साथियों, अभी दिवाली आई भी नहीं है और देश की राजधानी दिल्ली में एयर पॉल्यूशन एक चर्चा का विषय बन गया है। असल में शनिवार देर रात एक रिपोर्ट जारी की गई जिसमें देखा गया कि लगातार 4-5 दिनों से दिल्ली एनसीआर में बहने वाली हवा 25 से 30 सिगरेट से भी ज्यादा विषैली है। यानी कि जितने भी लोग एनसीआर में रह रहे हैं वो लगातार बिना सिगरेट पिए 25 से 30 सिगरेट का धुआं अपने लंग्स में इनहेल कर रहे हैं। इसी बात से चिंतित होकर केंद्र सरकार ने और दिल्ली सरकार ने एक इमरजेंसी मीटिंग को बुलावा दे दिया है जिसमें कुछ राज्यों को इनवाइट किया गया है और उनके जितने भी पर्यावरण मंत्री हैं उनसे इस पर विचार विमर्श करने की बात की गई है। गाइस, अगर इस बारे में आगे बात की जाए तो यह आज सुबह का यानी कि आज रविवार का एक बहुत बड़ा ट्रेंडिंग टॉपिक रहा है। फिर चाहे आप गूगल को देख लीजिए, फिर चाहे आप न्यूज को देख लीजिए, तो लगातार इस टॉपिक को क्यों इतना हाईलाइट किया जा रहा है, आखिर क्यों है ये इतना चिंता का विषय। चलिए इस पर बात कर लेते हैं। क्या दिल्ली एनसीआर की हवा 25 से 30 सिगरेट के धुएं से भी ज्यादा विषैली हो गई है? यस गाइस, ये बात इसलिए की जा रही है क्योंकि अभी देर शनिवार को एक रिपोर्ट जारी की गई जिसमें यह देखा गया कि दिल्ली में जो बहने वाली हवा है उसमें जो आपके पार्टिकुलेट्स मैटर है यानी कि जो एरोसोल के कण हैं जो 2.5 से लेकर 6 माइक्रोमीटर के हैं, उनकी संख्या उनका कॉन्सेंट्रेशन इतना बढ़ गया है जो कि लोगों के स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। इसी बात से चिंतित होकर दिल्ली सरकार ने केंद्र से 5 राज्यों के साथ एक मीटिंग के बुलावे की मांग कर दी है जिसमें अगर बात की जाए कौन कौन से राज्यों को बुलाया गया है तो गाइस दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा के पर्यावरण मंत्रियों का बुलावा दिया गया है। एनसीआर में कमिश्नर फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट जिन्होंने नियमों के उल्लंघन को देखते हुए यानी कि दिवाली अभी आ भी नहीं पाई है उससे पहले एनसीआर में पर्यावरण के उल्लंघन नियमों के उल्लंघन को देखते हुए एक बार नई मीटिंग का ब्यौरा करने का निर्णय लिया गया है जिसमें 5 सिटीज को बुलाया जाएगा। दिल्ली, एक राज्य दिल्ली, यूपी, पंजाब और हरियाणा, साथ में राजस्थान को बुलाया जाएगा। बात की जाए इस इमरजेंसी मीटिंग की तो उसका कारण है कि हमारी अभी हाल में स्विस की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई है और स्विस की रिपोर्ट में यह बताया गया है कि विश्व में दिल्ली एक ऐसा देश है जो कि भारत में नंबर 1 पर एयर पॉल्यूटेंट में आ गया है। यानी कि सबसे ज्यादा अगर प्रदूषक कहीं पाए जा रहे हैं तो वो दिल्ली एनसीआर में पाए जा रहे हैं। बात की जाए इस स्विस एजेंसी की जिसने कि इस ग्रुप के बारे में बात की है, उन्होंने अपने IAQ के तहत यानी कि IAQ क्या होता है, IAQ एजेंसी है जो कि आपके IQ एयर के नाम से भी जानी जाती है। गाइस, IQ एयर आपके पर्यावरण की गुणवत्ता को बताने का काम करता है और अभी हाल ही में स्विस ग्रुप ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें देखा गया है कि दिल्ली, मुंबई और राजस्थान कुछ ऐसे शहर हैं जिनको टॉप जगह मिली है यानी कि जो शीर्ष स्थान पर रहे हैं। तो देख सकते हैं स्क्रीन पर मेरे सामने मैंने आपके लिए एक फोटो लगाया हुआ है जिसमें दिल्ली एक ऐसा आपका शहर है जो कि दुनिया का सबसे प्रदूषित शहरों में आ गया है। वहीं पर चौथे स्थान की बात की जाए तो चौथे स्थान पर मुंबई को जगह दी गई है, कलकत्ता ने भी इसमें अपना स्थान बनाया है और साथ में राजस्थान का भी स्थान आया है। चलिए देखते हैं वो कौन कौन सी सिटीज है जिनके बारे में चर्चा की गई है। स्विस ग्रुप IQAIR रियल टाइम डेटा के अनुसार यानी कि 2023 के डेटा के अनुसार जो कि आज सुबह 5 नवंबर को जारी की गई है, दुनिया के 5 सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों की लिस्ट में भारत के 3 शहरों का नाम आया है जिसमें दिल्ली टॉप पर है, तीसरे नंबर पे कोलकाता का नाम आया है और 5वें नंबर पे मुंबई ने अपना स्थान दर्ज किया है। वहीं पर अगर बात की जाए अभी 2023 के प्रदूषक शहरों के इस रिपोर्ट की यानी कि AIR की IQ की जो कि आपका स्विट्जरलैंड की एक एजेंसी है स्विस ग्रुप जिसके थ्रू आपको दिया जाता है, उसमें सुबह 8 बजे जो दिल्ली का आंकड़ा था वो आपका ओवरऑल एयर क्वालिटी इंडेक्स में यानी कि AQI में 492 दर्ज किया गया है जो कि एक जीवन जीने के लिए बिल्कुल भी असमर्थ एयर का क्वांटिटी है यानी कि उसमें पाए जाने वाले पार्टिकुलेट्स मैटर्स 2.5 से लेकर 6 ppm तक के हैं
और इनका कॉन्सेंट्रेशन इतना ज्यादा है जो लंग्स में जाकर फंस रहा है, जो आपकी वेन्स को ब्लॉक कर रहा है। वहीं पर बात की जाए इस हवा की, तो लगातार से दिल्ली में 4 दिनों से ये जो हवा बह रही है ये आपकी बहुत पॉल्यूटेंट है, यानी कि अगर इसमें जो भी इंसान रह रहा है, जो इसे इनहेल कर रहा है, वो 25 से 30 सिगरेट को इनहेल कर रहा है। वहीं पर बात की जाए अगर कोलकाता की, तो गाइस कोलकाता AQI 2023 में 204 नंबर पर है, यानी कि जो आपका आंकड़ा आया है AQI का वो ओवरऑल 204 आया है। वहीं पर अगर मुंबई की बात की जाए तो मुंबई का आंकड़ा है 168, यानी कि 168। ओवरऑल एयर क्वालिटी इंडेक्स में नंबर 1 पर दिल्ली, तीसरे नंबर पर कोलकाता और चौथे नंबर पर मुंबई आ गया है। बात यहीं पर खत्म नहीं होती है, साथ में गाइस राजस्थान का भिवाड़ी एक शहर है जिसने भी अपना उच्च एयर पॉल्यूटेंट यानी कि वायु प्रदूषक के रूप में अपना नाम दर्ज कर लिया है। और हाल ही में यानी कि जो आज सुबह आंकड़े आए हैं उसके हिसाब से भिवाड़ी का जो आंकड़ा है वो आपका 92.7 यानी कि 92.7 रहा है। गाइस क्या होता है IQAIR? चलिए इसके विषय में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। IQAIR स्विट्जरलैंड आधारित एक समूह है जो PM 2.5 एंड 2.5 के साथ 6 माइक्रोमीटर तक के व्यास के कण होते हैं और इनकी सांद्रता की गुणवत्ता और इनकी सांद्रता का कंटेंट यानी कि कहना चाहिए PM का कंटेंट, पर्कुलेट मैटर का कंटेंट वायु में कितना ज्यादा हो रहा है उसको मापने का काम करता है IQAIR। और इन्होंने क्या बताया है कि इस टाइम दिल्ली में, जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे कि दिल्ली एक ऐसा शहर है जिसमें पर्टिकुलेट मैटर की कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज्यादा हो गई है और 2023 में भारत पर नंबर 1 में आ गया है हमारा दिल्ली। देश की राजधानी की अगर बात की जाए तो उसमें जितने भी लोग रह रहे हैं वो लगातार इस पर्टिकुलेट मैटर को, जिनका की व्यास है 2.5 माइक्रोमीटर से लेकर 6 माइक्रोमीटर तक, इनहेल कर रहे हैं, जो उनके वेन्स को, उनके लंग्स को ब्लॉक कर रहा है। अगर बात की जाए इस रिपोर्ट की तो गाइस ये आपकी IQAIR रिपोर्ट दुनिया भर के 117 देशों के 6475 स्टेट और शहरों में आपकी की जाती है, यानी कि इसमें शामिल होने वाले देश 117 हैं और इसमें शामिल होने वाले शहर 6475 है, जिसमें भारत के दिल्ली ने अपना पहला स्थान दर्ज किया है। बात करें PM की तो PM 2.5 जो कि एक वायु गुणवत्ता डेटा पर आधारित होता है और इसकी व्यास की बात की जाए तो एक कण का व्यास 2.5 माइक्रोन से लेकर 6 माइक्रोन तक का होता है। गाइस PM 6 यानी कि पर्टिकुलेट मैटर 6 ये एक ऐसा आपका कण है, यानी कि ये एक ऐसे कण का व्यास है जो सामान्य तौर पर बहुत मात्रा में वायुमंडल में पाया जा रहा है और ये आमतौर पर इंसान के लिए, मनुष्य के लिए, जानवरों के लिए, पेड़ पौधों के लिए नुकसानदायक है, यानी कि स्वास्थ्य को हानिकारक कणों के प्रभाव के लिए जाना जाने वाला मुख्य कण है। बात की जाए PM 2.4 का सामान्य घटक क्या क्या है? सल्फेट, नाइट्रेट, कार्बन ब्लैक और अमोनिया, ये कुछ ऐसे कण हैं जो आपके PM 2.5 यानी कि पर्टिकुलेट मैटर 2.5 में पाए जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे वायुमंडल में जो ये पर्टिकुलेट मैटर 2.5 घूम रहे हैं ये कण सल्फेट के हैं, नाइट्रेट के हैं, ब्लैक कार्बन के हैं और अमोनिया के हैं। गाइस अब आप एक बात सोचो कि आप रोज सल्फेट, नाइट्रेट, ब्लैक कार्बन, अमोनिया जैसे हानिकारक कणों को इनहेल कर रहे हो, यानी कि आप अपने लंग्स को ब्लॉक कर रहे हो, आप अपने लंग्स को डैमेज कर रहे हो। इसीलिए चर्चा का विषय बन गया है दिल्ली का पर्यावरण, क्योंकि इस टाइम हमारी सबसे बड़ी जनसंख्या अगर देखा जाए तो दिल्ली में आपकी निवास कर रही है। फिर चाहे प्रतियोगी बच्चों को देख लीजिए, फिर चाहे इंडस्ट्रियल एरिया को देख लीजिए, बिजनेसमैन को देख लीजिए, सभी की होड़ रहती है देश की राजधानी दिल्ली की तरफ भागने की। और जितने भी लोग रह रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक विषैली गैस को इनहेल कर रहे हैं। अब बात की जाए
कि इससे हम बच कैसे सकते हैं। तो उसके लिए मैंने आपके सामने एक स्लाइड रखी हुई है। कंक्लूजन ये है कि सन 1999 से लेकर 2023 तक लगातार कुछ इस तरह से हमारा आंकड़ा ऊपर नीचे होता रहा है, जिसमें आप देख रहे होंगे जो रेड जोन एरिया है, ये रेड जोन एरिया वो एरिया है जिसमें सबसे ज्यादा आपका वायु प्रदूषण पाया गया है, जिसमें पर्टिकुलेट मैटर का कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज्यादा है। गाइस जैसे जैसे आप नीचे आ रहे हैं, साउथ की तरफ आ रहे हैं, आप क्या देखेंगे कि ये मैटर और आपका बढ़ता जा रहा है, यानी कि जो हमारा ग्रीन सेक्शन है वो हमारे एक रेड अलर्ट को शो कर रहा है, यानी कि ईयर 1999 से लेकर 2023 तक लगातार हर साल 20% हमारे एयर पॉल्यूशन में वृद्धि हो रही है। अब इससे कैसे बचा जाए, उसका सिर्फ एक ही चारा है कि जैसे जैसे हो सके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ जाना शुरू किया जाए। इंडस्ट्रियल एरिया के इन्वॉल्वमेंट के लिए जो डिस्पोजल है, जो हैजार्ड्स है, उनको शहर से बाहर निकालने के लिए कुछ नई तकनीकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लेकर आनी चाहिए। और साथ में जितने भी बच्चे हैं, आम जनता है, वो जब बाहर निकले तो मास्क लगाना ना भूले, जिसकी लेयर्स होनी चाहिए। मैंने एक पिक्चर आपके सामने लगाई, आप देख पा रहे होंगे कि अगर हम मास्क लगाकर बाहर निकल रहे हैं तो कहीं ना कहीं खुद के लंग्स को इस एयर पॉल्यूशन से, इन पर्टिकुलेट से, हानिकारक पर्टिकुलेट से बचा पा रहे हैं। तो जितने ज्यादा लेयर का आपका मास्क होगा, आप खुद की उतनी बड़ी सुरक्षा कर पाएंगे। एंड गाइस, ये सुरक्षा आपके हाथ में है। तो इसी के साथ धन्यवाद गाइस। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। आगे बढ़ने से पहले गाइस, मेरा कोड है श्रेया10। अगर आपको मेरे लेक्चर्स पसंद आते हैं, अनअकैडमी के साथ आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, तो ना भूलें मेरा कोड श्रेया10 का यूज कीजिए और बहुत सारा डिस्काउंट पाइए और अनअकैडमी में इनरोल हो जाइए। गाइस इसी के साथ मेरी प्रोफाइल की बात की जाए तो अनअकैडमी पर मेरी प्रोफाइल श्रेया मैन के नाम से है, तो जाइए और उसे फॉलो कीजिए और फ्री ऑफ कॉस्ट सारे लेक्चर्स हैं उनका फायदा उठाइए। इसी के साथ साथियों, आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सेशन को लाइक कर लें। धन्यवाद।